नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से विंडोज़ में फ़ोल्डर जो सा है वो बनाना है। तो फ़ोल्डर जो सा है, ये फ़ोल्डर एक स्टोरेज स्पेस होती है आपकी हार्ड डिस्क में, तो जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइलें वगैरह रख सकते हैं। तो फ़ोल्डर बनाने के दो तरीके हैं, एक आप माउस की मदद से भी बना सकते हैं और दूसरा कीबोर्ड की मदद से भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। इसकी शॉर्ट कीज़ होती हैं, वो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। और फ़ोल्डर बनाने के बाद उसका नाम क्या रखा जाता है और उस नाम को किस तरह से दोबारा चेंज कर सकते हैं, यानी कि रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माउस की मदद से किस तरह आप ये जो सा फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप जिस जगह पे भी फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें डेस्कटॉप पे भी बनाना चाह रहे हैं, तो आप डेस्कटॉप पे माउस से जो है ना आपने राइट क्लिक करना है एक दफ़ा। ये देखिए, राइट क्लिक किया एक दफ़ा तो ये छोटी सी विंडो खुलती है। इसको आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है, माउस की मदद से ड्रैग करना है। ये न्यू लिखा हुआ है, न्यू में आपने जाके लेफ़्ट क्लिक कर देना है फ़ोल्डर वाले ऑप्शन पे जो टॉप पे ही आएगी। ये देखें, इसको आपने लेफ़्ट क्लिक करना है एक दफ़ा। तो ये देखें, ये फ़ोल्डर जो है न्यू फ़ोल्डर की ऑप्शन इसमें आ रही है। तो ये ब्लू टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है न्यू फ़ोल्डर और बैकग्राउंड में ब्लू है। तो इसका मतलब है कि आप इसका नाम रखें। हम फ़र्ज़ करें इसका नाम कीबोर्ड से यहाँ पे लिख लेते हैं A B और C। तो ये देखें, ABC के नाम का फ़ोल्डर जो सा है वो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो सा ये बना लिया है। तो आप इसको कीबोर्ड से एंटर करेंगे। हम यही नाम रखना चाहते हैं, ये एंटर किया तो ये फ़ोल्डर इस नाम से सेव हो गया। और इसको अगर फ़र्ज़ करें बाद में आप इसका नाम तब्दील करना चाहते हैं, तो आप माउस की मदद से इसको इस तरह से राइट क्लिक करेंगे दोबारा। तो इसके अंदर सबसे नीचे जाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे करके सेकंड लास्ट ये रीनेम की ऑप्शन है। ये देखिए, ये लिखा है रीनेम। इसको आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो ये दोबारा उसी सिचुएशन में आ जाएगा कि आपने इसका नाम जो सा है वो क्या रखना है। तो आप यहाँ पे XYZ जो सा इसका नाम जो सा चेंज करके दोबारा एंटर कर दें। तो ये माउस के साथ मैनुअल मेथड था। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने की शॉर्ट की से किस तरह से इसको बना सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। तो फ़र्ज़ करें मैं दोबारा डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पे आपने एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक डेस्कटॉप पे किसी भी खाली जगह पे आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है और अपने कीबोर्ड से आपने 3 बटन प्रेस करने हैं। नंबर 1 ये आपने कंट्रोल का बटन और फिर शिफ्ट का बटन और फिर N का बटन। तो कंट्रोल शिफ्ट इकट्ठे दबाने हैं, पहले कंट्रोल फिर शिफ्ट का बटन जो सा ये दबा के रखना है और तीसरे पे N का बटन जो सा ये दबाना है ऐसे। तो ये देखें, ये ऊपर फ़ोल्डर आ गया। तो इसका भी इस तरह से आप नाम रख लें, ABC इसका नाम रख लें। तो आप इसको एंटर कर दें। ये देखें, अब इसको शॉर्ट की से आपने रीनेम कैसे करना है, तो आप F2 का बटन जो सा है कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये रीनेम की ऑप्शन इसमें नज़र आने लगेगी। जैसे F2 का बटन, ये देखें, ये F2 का बटन है कीबोर्ड में। तो F2 का बटन जो सा है ये आप प्रेस करें तो ये देखें, ये फिर जो सा है टेक्स्ट को चेंज करने वाली ऑप्शन इसमें नज़र आ रही है। तो आप इसमें दोबारा XYZ रख के एंटर करें तो ये देखें, ये इस तरह से आ जाएगी। तो ये था जी तरीका, आप किस तरह से फ़ोल्डर बना सकते हैं माउस की मदद से और कीबोर्ड की मदद से किस तरह से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।